वज़ीरेक्स का हैक हुआ है जिसको हम अभी स्कैम मान के चल रहे हैं, उसको हुए लगभग 1 साल होने वाला है। जुलाई 18 को ये 1 साल हो जाएगा। लेकिन अभी तक इतनी इनकी हियरिंग्स चल रही हैं, सिंगापुर में चल रही हैं, इंडिया में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो इन्होंने वोटिंग करवाई, सब कुछ करवाया और वो भी कोर्ट के कहने पर इन्होंने वोटिंग करवाई। वोटिंग अप्रूव्ड हुई। अप्रूव्ड होने के बाद वोटिंग होने के बावजूद जब 90% से भी ज़्यादा लोगों ने बोला कि हमें हमारे फंड्स वापस चाहिए, ऑब्वियसली हम सभी को फंड्स वापस चाहिए, जो कि इन्होंने अपना फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अप्रैल और मई महीने के बीच में ही करना था, अभी तक इन्होंने वापस नहीं किया है। और उसके कई सारे इन्होंने कारण बता दिए हैं। पहले लगभग 1 महीना हो गया जब से ये कुछ ना कुछ अलग से ही बोलना चालू हो चुके हैं। यानी कि जैसे कि सम 940 की इन्होंने बात करी थी, उसके बाद जो वज़ीरेक्स का प्लेटफॉर्म है इसको रीस्टार्ट करने की बात करी गई। लेकिन उसके बाद सडनली एक ऐसी हियरिंग आई और इन्होंने बोला कि ये फंड्स वापस नहीं मिलेंगे, या फिर कोर्ट ने डिनाई कर दिया है। अब इसके रिलेटेड अभी कुछ और अपडेट्स है जो आपके साथ मैं पिछले कुछ दिनों में शेयर नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था। लेकिन अब हम रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट्स देंगे, तो इसके बारे में हम बात करने वाले क्या हमें अपने फंड्स वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो पूरा डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसके साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्टेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे वज़ीरेक्स ने बताया कि अपने पार्टनर कर चुके हैं बिटको के साथ, जिससे सिक्योरिटी और बढ़ेगी, अपना जो ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन किस चीज़ की सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा पैसा तो हमें वापस मिला नहीं है। जितना भी पैसा था, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज में हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स थी वो इन्हीं के पास पड़ी हैं। वो इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, यानी कि अपने हिसाब से ही यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ करके कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि फंड्स तो इनके पास पड़े हैं, कुछ तो वॉलेट्स में पड़े हैं या फिर कुछ इनके खुद इन्होंने रिवील किया कि एक्सचेंजेस के ऊपर इन्होंने रखे हुए हैं। तो उनको रेगुलर बेसिस पर ऑब्वियसली ट्रेड भी किया जा रहा होगा, उसके ऊपर प्रॉफिट्स भी बन रहे होंगे। लेकिन वो प्रॉफिट्स हमारे साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। और पहले बात ज़रूर करी गई थी कि अपना वज़ीरेक्स प्लेटफॉर्म चालू करेंगे और उसके बाद अपना एक अलग से प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे, जिससे क्या है कि जितना भी प्रॉफिट आएगा वो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन वो कब आएगा इसकी कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो अगर हम पीछे थोड़ा चलते हैं, लगभग 1-2 महीने पहले अप्रैल 7 को उन्होंने रिवील कर दिया था कि 93.1% ऑफ वोटिंग क्रेडिटर्स, जो कि वैल्यू के हिसाब से 94.6% बनते हैं, उन्होंने येस किया स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में। यानी कि उन्होंने क्लियरली, हम सभी ने क्लियरली बोला कि हमें हमारे फंड्स वापस चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने एक नई चीज़ चालू करी कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस शुरू करने वाले 13 मई 2025 को कोर्ट की हियरिंग है। और यह ऐसा भी बोला गया था कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अप्रैल मई 2025 के बीच में हो जाएगा। लेकिन अभी जून पूरा ख़त्म होने वाला है, जुलाई शुरू होने वाला है, इसके बीच में इन्होंने सम 940 की बात करी कि जिससे कि प्लेटफॉर्म को रीस्टार्ट किया जाएगा। ये भी प्रोसेस में ऐड किया गया, लेकिन उसके रिलेटेड कुछ भी एक्चुअल में नहीं हुआ। फिर मई 14 को एक नया अपडेट आया कि कुछ और एफिडेविट्स की बात करी गई है। कोर्ट ने बोला कि कुछ और एफिडेविट्स को डिलीवर किया जाए, उसके बाद ही अपना अगला डिसीजन लेंगे। तो हमें इसी तरीके से वेट कराया जा रहा था। मई 23 को फिर से इन्होंने बोला कि अभी कुछ और एफिडेविट्स इन्होंने फाइल कर दिए, एडिशनल एफिडेविट्स डाल दिए, तो जल्दी पहला डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमारी उम्मीद तो इसी तरीके से बनी हुई थी। तो जून 4 को एक बहुत बड़ा डिसीजन आया, जिसमें ऑनरेबल सिंगापुर हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर इशू किया जिससे डिक्लाइन कर दिया कि वो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को अप्रूव करने वाले थे, जो उसको टोटली डिक्लाइन कर दिया। अब यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि कोर्ट ने खुद ने ही यहाँ पे वोटिंग अप्रूव करी। रीस्ट्रक्चरिंग को करने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाने के लिए कोर्ट के अप्रूवल्स लिए गए और यहाँ पे सडनली कोर्ट ने ही डिक्लाइन कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है? हालांकि यहाँ पे इन्होंने ट्वीट में ये बोला कि ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं कोर्ट के डिसीजन को और फुली कमिटेड हैं विद ऑल द लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोसेसेस। और इन्होंने बोला कि अभी जितने भी और लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके हिसाब से चलने वाले हैं। जो डिसीजन है सिंगापुर का, अब उसको तो मानना ही पड़ेगा। और उसी के साथ इन्होंने कुछ अपील भी करी है। लेकिन एक ही चीज़ पॉजिटिव इन्होंने यहाँ पे बोली कि जो NLPA एसेट्स है वो वैसे के वैसे पड़े हैं, वो सेफ़ है। लेकिन सेफ़ तो इनके पास है, खुद ही यूज़ कर रहे हैं। हमें दे दो, हम अपनी तरीके से सेफ़ रख लेंगे। यही मेरा मानना है कि आप हमारा फ़ंड हमें वापस दे दो, हम उसको किसी भी तरीके से यूज़ करें, चाहे विड्रॉ करें, चाहे ट्रेड करें। तो इनका कहना यह है कि अभी और भी ऐसे चैलेंजेस आएंगे और चैलेंजेस के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो अपडेट आया जून 12 को, आज से लगभग 15 दिन पहले, जिसमें इन्होंने बोला कि ज़ेटाई का कोई एंड नहीं आया है। डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई है, लेकिन ये क्रेडिटर्स के लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। तो सम 940 की बात करी गई थी, जिसमें कुछ और भी इन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड किए थे या फिर एडिशनल एफिडेविट्स ऐड किए थे। तो जो पूरा के पूरा मैटर इन्होंने 4 जून 2025 का बताया, वो बोला कि अभी भी अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन है, यानी कि फाइनल अभी भी नहीं हुआ है। पहली बात तो इन्होंने डिक्लाइन ही कर दिया, उसके बाद फाइनल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रिस्ट्रक्चरिंग की बात करी जा रही है या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जा रही है,
यानी कि ओवरऑल तो सब काम रुका ही हुआ है। हमें तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब था, वो भी नहीं हुआ। अब हम बात करने वाले हैं जो कल के दिन सबसे बड़ा या फिर लेटेस्ट डिसीजन आया, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो ये है कि सिंगापुर कोर्ट ने ग्रांट किया कि प्रेजेंट कर सकते हैं अपने फर्दर आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में ये तो आर्ग्यू करेंगे नहीं करेंगे, क्या डिसीजन लिया जा रहा है वो अलग सी बात है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है वो ये है कि 6 महीने का मोरेटोरियम मिलता है जनरली। मोरेटोरियम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें क्या है कि कोई भी FIR या फिर ऐसी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकता अगेंस्ट दिस एक्सचेंज, लेकिन वो देखने को मिल रहा है। यानी कि इन्होंने मोरेटोरियम ही एक्सटेंड कर दिया। 6 जून 2025 को इन्होंने मोरेटोरियम फिर से एक्सटेंड कर दिया। आर्ग्यूमेंट्स फिर से उसी तरीके से चलने वाली हैं, यानी कि जो डिसीजन है ऐसे ही डिलेड रहने वाला है, जो हम इतने 1 साल से देखते आ रहे हैं। हालांकि इनका बोलना है कि हमें इन्फॉर्म्ड रखेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि बार बार सिर्फ घुमाया जा रहा है इन्वेस्टर्स को। सभी जो क्रिप्टो ट्रेडर्स है जिन्होंने इतना पैसा वजीरेक्स के भरोसे रखा हुआ था, वो पूरा का पूरा टोटली वेस्ट चल रहा है। 1 साल से हम देख रहे हैं कि BTC का प्राइस 1,05,000, 1,09,000, $10,000 तक पहुंचा है। सभी ऑटकॉइन्स उस पॉइंट तक आए हैं जहां पे हम अपना या तो प्रॉफिट निकाल लेते या फिर कम से कम जितने पे बाय किया था उतने पे सेल कर देते, यानी कि एटलीस्ट हमारा लॉस ना होता। तो उस पॉइंट पे आया, लेकिन हम सेल नहीं कर पाए अपने एसेट्स को, हमारा पैसा उसी तरीके से फंसा हुआ है। तो ओवरऑल वायबल सॉल्यूशन वजीरेक्स अभी नहीं ढूंढ पाया। तो इनकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। चाहे पूरी की पूरी बात जो फेंकी जा रही है वो कोर्ट के ऊपर फेंकी जा रही है कि कोर्ट की वजह से ही नहीं हो रहा, कोर्ट की वजह से ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, कोर्ट की वजह से रिस्ट्रक्चरिंग प्लान नहीं हो रहा, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर कोर्ट ने ही सैंक्शन किया था, कोर्ट ने ही बताया था कि आप अपनी वोटिंग करवाओ, कोर्ट ने ही बोला था कि आप अपनी रिस्ट्रक्चरिंग कराओ, और जितनी भी रिस्ट्रक्चरिंग है वो सिंगापुर कोर्ट के हिसाब से ही हो रहा था, तो फिर कोर्ट खुद ही डिक्लाइन क्यों करेगा। हालांकि इन्होंने खुद बोला है कि कोर्ट ने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे, एफिडेविट्स मांगे, लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से एफिडेविट? क्या हमारे साथ स्कैम हुआ है या हैक हुआ है? क्या ये रियल नहीं है? ये रियल है, सब कुछ सामने दिख रहा है, कोर्ट को भी पता है, वजीरेक्स को भी पता है, वजीरेक्स हमारे साथ क्या कर रहा है उनको भी पता है, कोर्ट क्या कर रहा है हमारे साथ उनको भी पता है। हर किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी नॉलेज है, डॉक्यूमेंट सारे डिलीवर किए गए, लेकिन अभी तक मोरेटोरियम ये इसी तरीके से एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि कोई कंप्लेंट ना रजिस्टर करे। कंप्लेंट से बचते बचते अपना मोरेटोरियम एक्सटेंड करवाते जा रहे हैं और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते जा रहे हैं, जिससे क्या है कि ये अपने एसेट्स को, हमारे अपने एसेट्स को यूज़ करके खुद तो प्रॉफिट बना ही रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तो कितने लोग हैं जिनका करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, लेकिन वो वापस नहीं मिल रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में, वजीरेक्स के बारे में? प्लीज़ एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा और भी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो हमारे साथ स्कैम कर चुकी हैं, जैसे कि पहले मैं ज़ेप्पे की भी बहुत बात करता था, तो आपको पता ही है कि हमें इनकी वजह से ही कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर शिफ्ट होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को तो लगता है कि शायद सिर्फ हम TDS से ही बच रहे हैं या फिर टैक्स से ही बच रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।